हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर तैयारी। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 का चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 3 करेंगे। क्वेश्चन 1 एंड 2 के सारे पार्ट्स और क्वेश्चन हमारा जो एक्सरसाइज 3.1 है वो मैंने करवा रखा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पे। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो क्वेश्चन 3 में इन्होंने बोला है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो 1/a a1 upon a2 b1 upon b2 and c1 upon c2 find out whether the following pair of linear equation are consistent और inconsistent। तो हमने इससे पहले अच्छे से हमने पढ़ रखा है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस कब बनती है हमारी, कोइंसिडेंट लाइंस कब बनती है, पैरेलल लाइंस कब बनती हैं, ठीक। सॉल्यूशंस भी पढ़ रखे हैं, लेकिन ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट नए टर्म्स हैं। तो मैं बच्चों को आप लोगों को बता देती हूँ कि कंसिस्टेंट वो टर्म्स होते हैं जिनकी सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक, जिनके आंसर्स होते हैं। जैसे कि यूनिक सोल्यूशन है, मतलब एक लौता सोल्यूशन है, और इनफाइनाइट सोल्यूशन है। तो ये दोनों जो सिचुएशंस हैं, ठीक, ये दोनों सिचुएशन हमारी कंसिस्टेंट में आती हैं, और इनकंसिस्टेंट में आता है नो सोल्यूशन। तो नो सोल्यूशन हमारी पैरेलल लाइन की होती है, तो ये हमारी नो सोल्यूशन हो जाती है, ठीक है। तो ये तीन है, ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट हो गया। इस क्वेश्चन के टोटल 5 पार्ट्स हैं। हम फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। 3 का क्वेश्चन फर्स्ट। दो इक्वेशन दे रखी है हमें। पहला है 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5 एंड दूसरी इक्वेशन है हमारी 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 7। ये हमारे पास दो इक्वेशन दे रखी हैं। तो a b और c क्या है, इसमें मैंने बताया है कि पहले वाली इक्वेशन का मतलब जो x का कोफिशिएंट है वो a, y का कोफिशिएंट b और जो लास्ट वाला बचता है वो c, सेम इधर भी है। बस पहली वाली इक्वेशन के हम सब टर्म्स को a1 b1 c1 बोलेंगे और सेकेंड वाली इक्वेशन की सारे टर्म्स को a2 b2 एंड c2 बोलेंगे। तो इधर हमारा a1 बन रहा है, a1 अपॉन a2 हम सबको डायरेक्ट ही लिख देंगे, ठीक है। रेशियोज में ही लिखना है ना हमें, तो हम सबको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं इधर c1 अपॉन c2। तो b1 हम a1 क्या है, x का कोफिशिएंट जो कि इधर 3 है, और a2 क्या है, सेकेंड वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट जो कि 2 है, ठीक। b1 क्या है, y का कोफिशिएंट फर्स्ट वाली इक्वेशन में 2, b2 है तो y का कोफिशिएंट सेकेंड इक्वेशन में माइनस का 3, ठीक। ये साइन भी याद रखना, माइनस का है तो माइनस का ही लगाएंगे। c1 हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन में है 5 एंड c2 हमारी सेकेंड वाली इक्वेशन में है 7, ठीक। तो ये हमारे रेशियोज बन जा रहे हैं। अब देखो 3/2 बन आ रहा है एक, और एक है 2/-3, एक है 5/7। तो इन तीनों में से कोई सा भी इक्वल नहीं है। अब जब कोई सा भी इक्वल नहीं है तो हम ये वाला लगाते हैं कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इसमें जो हमारा ग्राफ बनता है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब दोनों की ग्राफ एक जगह पे मीट करेंगी, तो ये इंटरसेक्ट करती हैं। और यूनिक सोल्यूशन पता है कब बनता है, जब दोनों के जो ग्राफ में जो लाइंस बनती है ना दोनों इक्वेशन की, वो जितनी बार एक दूसरे को टच करेंगी उतने सोल्यूशन होते हैं। तो इस वाले सिचुएशन में दोनों मतलब ग्राफ में दोनों की लाइन, दोनों इक्वेशंस की लाइन एक बार टच करती है, इसलिए वन सोल्यूशन होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है, एक लौता सोल्यूशन होता है, ठीक। तो इसमें यूनिक सोल्यूशन होता है। तो हमारी यही वाली सिचुएशन बन रही है। इधर देखो कोई भी इक्वल नहीं है, तो हम लिख देंगे a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, और इधर हम शो भी कर देंगे 3/2 इज नॉट इक्वल टू -2/3। वो 3 है ना, तो इसे रैशनलाइज करेंगे -1 से ऊपर नीचे वो करके, तो वो सेम ही आ जाएगा, ठीक। तो ये हमारा हो गया। तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि ये जो लाइन होती हैं ये इंटरसेक्ट करती हैं। दीज लाइन्स intersect each other, therefore it is क्या है, इंटरसेक्ट करती है, सोल्यूशन है इनका, इसलिए क्या है ये, इट इज कंसिस्टेंट। सिंपल है ना, कुछ नहीं है, बस दोनों इक्वेशन के सारे कोफिशिएंट्स को मतलब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 को कंपेयर करना है, और जिस भी सिचुएशन से वो आ रही है, अगर सोल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है और सोल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट है। बस सब पार्ट्स में यही है, ठीक। अब सेकेंड वाला पार्ट करते हैं हम। सेकेंड वाले पार्ट में हमें इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8
एंड 4x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, ये हमें दे रखी है। अब इनको हम फिर से वैसे ही लिख देंगे, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू एंड c1/c2। ठीक, a1 क्या है हमारा 2 और a2 क्या है हमारा 4, तो 2/4। b1 हमारा क्या है -3 एंड b2 क्या है हमारा -6। ठीक, c1 हमारा क्या है 8 एंड c2 कितना है 9। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये हमारा आ जा रहा है 1/2। माइनस से माइनस का साइन कट होगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो ये आ जा रहा है 1/2। अब देखो, और ये तो कटेगा नहीं, तो देखो a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 एंड इट इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। ये देखो, ये वाली सिचुएशन बन जा रही है कि a1 और b1 ये वाली दोनों तो सेम है, लेकिन c बराबर नहीं आ रहा है। तो इस सिचुएशन में पैरेलल लाइंस होती है, नो सोल्यूशन होता है, एक भी सोल्यूशन नहीं होगा। ग्राफ इन दोनों का पैरेलल बनेगा, मतलब एक दूसरे के आमने सामने, ये दोनों लाइंस कभी एक दूसरे को टच नहीं करेंगी। और मैंने बोला कि जितनी बार दोनों की लाइंस एक दूसरे को टच करती है उतने सोल्यूशन होते हैं। अब जब एक दूसरे को ये कभी टच ही नहीं करेंगी तो इसका सोल्यूशन ही नहीं होगा, और जब सोल्यूशन नहीं होता है तो कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। सिंपल है, पहले हम इसे लिख देंगे कि 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू 8/9। ठीक है, तो ये इससे क्या बन रहा है हमारा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक, ये है। तो क्या होती है इसमें, पैरेलल लाइंस होती है, तो हम लिख देंगे दीज लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, इसलिए इट इज इनकंसिस्टेंट। अब जब इन दोनों का सोल्यूशन ही होगा नहीं होगा तो ये दोनों इनकंसिस्टेंट होंगी। ठीक है, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है। अब हम अपना थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं, थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाले पार्ट में हमारे पास इक्वेशंस जो हैं वो थोड़ी अलग हैं, ये वाला पार्ट थोड़ा अलग है बाकी पार्ट से। ठीक, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन में दे रखा है। तो हमारी इक्वेशन 1 क्या है, 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल्स टू 7, और दूसरा हमारे पास है 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 14। ये हमारे पास दो इक्वेशन है। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या करना है, सेम हम वही करेंगे कि a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2। ठीक है, a1 क्या है हमारा, एक्स का कोफिशिएंट फर्स्ट वाली इक्वेशन में, तो ये हमारा क्या है 3/2, इसे हम लिख देंगे 3/2। और a2 क्या है 9 है। ठीक, अब आप इन दोनों डिवाइड में अगर आप इसको ऐसे करके 9 करोगे तो ये पता है क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल होके 9 ऊपर आ जाता है, तो ये आ जाएगा 3/2 इंटू 1/9 ऐसे आएगा। ठीक, तो इससे बढ़िया यही है कि मैं इसे डायरेक्ट 9 के साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई में ही लिखूंगी अब से, इस वाले पार्ट में भी और इस वाले पार्ट में भी। ठीक है, ये स्टेप मैंने बता दिया कि ये कैसे होता है। ठीक, तो ये क्या, ये हमारा, अच्छा ये बाद में सिंप्लीफाई करेंगे। b1 क्या है हमारा 5/3, b2 क्या है -10, जो कि नीचे आएगा तो वो मल्टीप्लाई होके इधर ही आ जाएगा रेसिप्रोकल होके। ठीक, c1 क्या है हमारा 7 और c2 क्या है हमारा 14। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 9, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 7 7, 7 2 ज़ा 14। ठीक, तो ये देखो a1/a2 हमारा क्या बन जाएगा, 1 इंटू 3 इंटू 2 6। b1 हमारा b2 क्या बन जाएगा, 1/3 इंटू 2 6, और इधर माइनस का साइन है इसे मत भूलना, तो ये आ जाएगा हमारा -6। एंड c1/c2 कितना है 1/2। अब देखो इनमें से कोई इक्वल है, इनमें से कोई भी इक्वल नहीं है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये दोनों इक्वल लग रहे हैं लेकिन ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये दोनों भी इक्वल नहीं है। तो अब कोई भी इक्वल नहीं है तो हम फिर से यही वाला लगाएंगे कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक, तो हम इसमें दिखा देंगे कि 1/6 इज नॉट इक्वल टू 1/-6, तो दिस इम्प्लाइज कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक, ये इक्वल नहीं है तो हम लिखेंगे दीज लाइन्स intersect each other
सो दे आर कंसिस्टेंट। ठीक, सिंपल है। फोर्थ वाला पार्ट भी कर लेते हैं जल्दी ऐसे ही। फोर्थ वाला पार्ट में उन्होंने हमें दिया है 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 11 और दूसरी इक्वेशन है -10x प्लस 6y इज इक्वल्स टू माइनस का 22। ठीक, ये हमें दे रखा है। सेम हम वही कर लेंगे, a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2। ठीक, a1 हमारा क्या है 5, a2 क्या है हमारा -10, b1 हमारा क्या है -3, b2 हमारा क्या है 6, c1 हमारा क्या है 11 और c2 हमारा है -22। इसे हम काट पीट लेते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? a1/a2 हमारा कितना आ रहा है -1/2। वो मतलब नीचे है ना डिवाइड में, देखो मैं ये करके भी दिखा देती हूँ। ये डिवाइड में तो हम इसे देखो डेसिमल, वो मतलब डेसिमल नहीं, डिनोमिनेटर में कभी माइनस का साइन नहीं आता, तो इसे हम रैशनलाइज करते हैं। ऊपर नीचे दोनों को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 × 1 -1 और -2 × -2, दोनों की साइड माइनस है तो माइनस का साइन हट जाता है तो ये 2। ठीक, तो इसे ऐसे लिखते हैं। तो b1 हमारा b1/b2 कितना है -1/2 एंड c1 हमारा c1/c2 कितना है -1/2। वो नीचे 2 है, फिर से वो रैशनलाइज होके ऊपर आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारी बन रही हैं। अब देखो तीनों इक्वल है, -1/2 इज इक्वल्स टू -1/2 इज इक्वल्स टू -1/2। ठीक, ये क्या इम्प्लाई करता है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। ठीक, ये है। अब ये वाली कौन सी सिचुएशन होती है हमारी, ये वाली सिचुएशन है। ठीक, जब तीनों इक्वेशन सीधी होती हैं, कोइंसिडेंट लाइन बनाती हैं ग्राफ में। इसका मतलब क्या होता है, जैसे पहली वाली इक्वेशन का लाइन इधर गया ग्राफ पे, तो दूसरी वाली इक्वेशन का लाइन भी इसी के ऊपर से जाएगा। अब मैंने बताया कि दोनों लाइंस जितनी बार एक दूसरे को टच करती है उतने सोल्यूशन होते हैं। अब ये पूरे टाइम ही एक दूसरे को टच करती रहती है तो कितने सोल्यूशन होंगे, हर जगह पे टच कर रही, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं, बहुत सारे सोल्यूशन होते हैं। तो अब देखो सोल्यूशन तो है, चाहे इनफाइनाइट हो, या चाहे यूनिक हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, तो जितने भी अगर सोल्यूशन है तो क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। तो इनफाइनाइट सोल्यूशन है मतलब सोल्यूशन है तो ये भी कंसिस्टेंट होगा। हैंस द लाइन्स आर कोइंसिडेंट सो इट इज कंसिस्टेंट। ठीक है, सिंपल। ठीक, ये वाले सारे पार्ट्स हो गए हमारे। अब जो फिफ्थ वाला पार्ट है, हमारा लास्ट वाला पार्ट है, ये आपका होमवर्क में है। ठीक, क्या है, 4/3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8 और ये है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12। अगर आपको ना समझ में आए आप कमेंट डाउन कर देना। अगर आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट डाउन कर देना, मैं इसका भी सोल्यूशन दे दूंगी। और बच्चों अगर वीडियो पसंद आई हो आपको तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।